हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वैष्णो क्लासेस बाय राजवीर सर में। आज मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट एंड सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। इससे भी पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जो आप मेरे यूट्यूब चैनल वैष्णो क्लासेस बाय राजवीर सर में सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये कह रहा है ए हॉर्स इज स्टैंडेड वन कॉर्नर ऑफ फील्ड विच इन शेप ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी इक्विलेटर ट्रायंगल है, यानी जिसकी सभी साइड 12 सेंटीमीटर है और वहां एक कोने से एक हॉर्स बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये हॉर्स बना हुआ है, ये वाला इस वाले पोर्शन पे एक हॉर्स बना हुआ है जो 7 मीटर के एरिया को कवर करता है। जो रस्सी है उसकी वो 7 सेंटीमीटर की बनी हुई है, 7 मीटर की, सॉरी मीटर की बनी है, ये सारी मीटर में, तो ये बनी है मीटर की। और वो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है। इफ लेंथ ऑफ रोप इज 7 मीटर, रस्सी की जो लंबाई है वो 7 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड विथ हॉर्स कैन नॉट ग्रेज। हमको वो हिस्सा बताना है, वो क्षेत्रफल बताना है जिसने हॉर्स ने नहीं खाया है। और हमको आंसर निकालना है इसमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। या हिंदी में भी मैंने लिख रखा है इसको, एक घोड़ा एक मैदान के कोने से बंधा हुआ है जो 12 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यदि रस्सी की लंबाई 7 मीटर है तो मैदान का वह क्षेत्र ज्ञात करें जिसे घोड़ा नहीं चढ़ सकता। इसमें पाई √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है तथा उत्तर हमको डेसिमल के 2 स्थान तक देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसकी साइड दे रखी है 12 12 12। इसको मैंने माना ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी आपको पता होगा कि जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है उसका एक एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटर का फॉर्मूला रखूंगा। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है और ए का मतलब इसकी साइड गिवन है 12 इंटू 12/4। देखिए 4 से कटे आएगा 3 बार, 4 से कटे आएंगे 3 बार, 1.732 इंटू 12 3 36। फिर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1732 इंटू 36, पॉइंट का मतलब 1 3 8 है तो 3 जीरो लगाऊंगा यहाँ पर। फिर 1732 इंटू 36 करना है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 80 90, 6 7 जा 42 43, 6 1 जा 6 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 5। तो 2 15 13 2 6 जो मेरा आंसर आएगा, यानी अभी आंसर नहीं आया है और जो कैलकुलेशन आएगी 62352/1000। फिर आप जब इसका 1000 का डिवाइड करोगे 62.352 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा इक्विलेटर ट्रायंगल निकालना है। फिर मैंने इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, फिर वो हिस्सा निकल के आ जाएगा जो हॉर्स नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो मेरा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² इंटू θ/360। अब इसमें r मेरे पास दूसरी रखनी पड़ेगी। r मुझको यहाँ पर रखना पड़ेगा 7, क्योंकि जो रस्सी की लंबाई दे रखा है वो 7 है, तो मैं यहाँ पर 7 रखूंगा, यानी 7 इंटू 7। और थीटा बराबर यानी इक्विलेटर ट्रायंगल है इसलिए यहाँ 60 डिग्री का यूज करूंगा। 16/360, 0 से 0 कटे जाएंगे, 7 से 7 कटे जाएंगे, 6 6 जा 36, तो 22 इंटू 7/6, तो 7 2 जा 40, 1 कैरी 7 2 जा 40, 15/6। फिर 6 का डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 154 में, तो 6 2 जा 12, 3 बचेंगे, 6 5 जा 30, 4 बचेंगे। फिर पॉइंट लगाऊंगा 0, 6 6 जा 36, फिर 8 बचेंगे, फिर 0 लगाऊं, फिर यहाँ पर 8 बचेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो इधर बचेंगे 4, फिर यहाँ पर 0 लगाऊंगा, 6 6 जा 36, यानी सॉल्व होके जो मेरे पास आएगा 25.66 मीटर स्क्वायर। अब वो हिस्सा निकालना है जो हॉर्स नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ पर लिखूंगा एरिया कैन नॉट ग्रेज ऑफ
हॉर्स। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ इक्विलेटर में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सेक्टर को, यानी 62.352, फिर यहां पर आएगा 25.660। इधर बचेंगे 2, 15 में से 6 गए 9, फिर इधर बचे 2, कैरी आएंगे 12 में से 6, यहाँ बचेंगे 1, 11 में से 5 गए 6, 5 बचेंगे, 5 में से 2 गए 3। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 36.692 मीटर स्क्वायर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक